सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के उस टॉपिक को पूरी तरह डिकोड करेंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिखता है, टाइम एंड वर्क। इसके सारे कॉर्नरस्टोन कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करना है, बिना किसी टाइम वेस्ट के। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आज की ये सारी चर्चा इस कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी गाइड पर बेस्ड है। यहीं से ही सारे फॉर्मूलाज और वेरिएशंस एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, ताकि आगे के क्वेश्चंस के लिए एक एकदम सॉलिड स्ट्रक्चर्ड फाउंडेशन तैयार हो सके। तो एजेंडा बहुत ही क्लियर है। पहले द गोल्डन फॉर्मूला, फिर की प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, उसके बाद कॉमन प्रॉब्लम वेरिएशंस, एफिशिएंसी कंपैरिजंस और फाइनली पुटिंग इट इनटू प्रैक्टिस। ये एक बॉटम अप अप्रोच है, जहां बेसिक फाउंडेशन से स्टार्ट करके सीधा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस तक का सफर तय होगा। पहला सेक्शन, द गोल्डन फॉर्मूला। किसी भी नई बिल्डिंग की तरह सबसे पहले उसकी नींव को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं एफिशिएंसी की। आखिर ये है क्या? सिंपली पुट, ये किसी एक फिक्स टाइम में किया गया काम है, जैसे पर डे या पर आवर का आउटपुट। इस एक कॉन्सेप्ट को ठीक से समझना लिटरली बाकी सारी क्वांटिटेटिव टाइम प्रॉब्लम्स को अनलॉक करने की मास्टर की है। और इसी मास्टर की से निकलता है एक बहुत ही फंडामेंटल गोल्डन फॉर्मूला, टोटल वर्क इक्वल्स एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये सबसे बेसिक रूल है। पूरा का पूरा टोटल वर्क बस एफिशिएंसी और उस काम को करने में लगे टाइम का प्रोडक्ट होता है। आगे का सारा कैलकुलेशन इसी एक नियम पर टिका हुआ है। दूसरा सेक्शन, की प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, नींव बन चुकी है। अब उन फ्रेमवर्क्स पर आते हैं जो कैलकुलेशंस को इनक्रेडिबली फास्ट बना देते हैं। सबसे पहला और बड़ा टाइम सेवर है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम मेथड। इसके 4 सिंपल स्टेप्स अनकॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शंस की उलझनों को पूरी तरह बाईपास कर देते हैं। पहले स्टेप में इंडिविजुअल टाइम का एलसीएम निकालकर उसको टोटल वर्क मान लिया जाता है। दूसरे में इंडिविजुअल एफिशिएंसीज निकाली जाती हैं। तीसरे में कंबाइंड एफिशिएंसी कैलकुलेट होती है और चौथे स्टेप में मिलकर लगने वाला टाइम निकाल लिया जाता है। हाई स्टेक्स एग्जाम्स में टाइम बचाने के लिए ये मेथड लिटरली एक गेम चेंजर है। अब जब मल्टीपल वर्कर्स पिक्चर में आते हैं ना, तो वहां चेन रूल काम आता है। ये रूल अलजेब्रा को इतने नीटली ऑर्गेनाइज कर देता है कि पूछिए मत। इसमें वेरिएबल्स को सिंपली मैप करना होता है। M फॉर नंबर ऑफ वर्कर्स, D फॉर नंबर ऑफ डेज, H फॉर आवर्स पर डे और W स्टैंड्स फॉर टोटल वर्क या फिर वेजेस। सब कुछ एक फ्रेम में सेट हो जाता है। तीसरा सेक्शन, कॉमन प्रॉब्लम वेरिएशंस। कोर टूल्स मिल गए हैं। अब देखते हैं कि एग्जाम वाले अजीब अजीब सिनेरियोज और ट्विस्ट्स को ये टूल्स कैसे हैंडल करते हैं। एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिकल वेरिएशन है वर्क एंड वेजेस। इसका लॉजिक एकदम सीधा है। पेआउट्स हमेशा किए गए काम के एग्जैक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और अगर सबने बराबर टाइम दिया है तो सीधा उनकी एफिशिएंसी के रेशियो में पैसे बांट दिए जाते हैं। फिर आते हैं पाइप्स एंड सिस्टर्न्स के सवाल। ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट सेम टाइम एंड वर्क फ्रेमवर्क पर चलता है, बस इसमें एक लीकी प्लॉट ट्विस्ट है। इनलेट पाइप्स जो टैंक भरते हैं, उनकी एफिशिएंसी पॉजिटिव मानी जाती है, लेकिन आउटलेट पाइप्स या लीक्स वो टैंक खाली कर रहे हैं, इसलिए उन्हें नेगेटिव एफिशिएंसी मानकर सॉल्व करना पड़ता है। क्या हो अगर कोई वर्कर बीच में ही काम छोड़ दे? इसे टैकल करने की सिर्फ 3 लॉजिकल सब्ट्रैक्शन और डिवीजन वाले स्टेप्स हैं। पहला, उसके जाने से पहले कितना काम पूरा हुआ वो कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा, उसे टोटल वर्क में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। और तीसरा, जो रिमेनिंग वर्क बचा उसे बाकी बचे लोगों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ऑल्टरनेट डेज पर काम करने का कॉन्सेप्ट भी खूब दिखता है एग्जाम्स में। इसमें भी सबसे पहले एलसीएम से एफिशिएंसीज निकाली जाती हैं। फिर ये आइडेंटिफाई करना होता है कि 1-2 दिन के साइकिल में आखिर कितना आउटपुट निकला। उसके बाद टोटल वर्क को इस साइकिल वर्क से सिंपली डिवाइड कर देना होता है। चौथा सेक्शन, एफिशिएंसी कंपैरिजंस। जब अलग अलग वर्कर्स की रिलेटिव स्पीड को आपस में कंपेयर करना हो तो एक बहुत ही क्रूशियल मैथमेटिकल रिलेशनशिप को पकड़ना पड़ता है। और वो रिलेशनशिप जो पूरा गेम बदल सकती है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना। ये हमेशा याद रखने वाली बात है कि एक कांस्टेंट काम के लिए एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी वर्कर की स्पीड डबल हो गई तो उसका टाइम एग्जैक्ट आधा हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए प्रॉब्लम कहती है कि A इज 50% मोर एफिशिएंट देन B। मेंटली कैलकुलेट करते हैं। अगर B की एफिशिएंसी 100 है तो A की 150 होगी।
एफिशिएंसी रेशियो आसानी से 3:2 बन गया और इन्वर्स रिलेशन की वजह से टाइम रेशियो ठीक इसका उल्टा यानी 2:3 हो जाएगा। परसेंटेजेस को ऐसे इन्वर्स रेशियोज में बदलना मेंटल मैथ को सुपर फास्ट बना देता है। आखिरी स्टेज, सेक्शन 5, पुटिंग इट इनटू प्रैक्टिस। जो भी सारे टूल्स अभी तक डिस्कस किए हैं, अब उनको एक कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिस चैलेंज में उतारते हैं। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर थोड़ा ध्यान देते हैं। ए एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% ज़्यादा एफिशिएंट है, बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये एक तरह से बॉस बैटल है, जहां इन्वर्स रेशियो रूल और गोल्डन फॉर्मूला दोनों को मिलाकर इस मिस्ट्री को सॉल्व करना है। इस पजल को स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से चलिए तोड़ते हैं। पहला स्टेप, एफिशिएंसी रेशियो निकालना। ए और बी का रेशियो 100 और 125 यानी 4:5 बन गया। दूसरा स्टेप, टोटल वर्क निकालना। ए की एफिशिएंसी 4 को उसके लगाए गए 20 दिन से मल्टीप्लाई करने पर 80 यूनिट्स आते हैं। और तीसरा आखिरी स्टेप, बी का टाइम निकालने के लिए इन 80 टोटल यूनिट्स को बी की अपनी एफिशिएंसी यानी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। पूरा टफ प्रॉब्लम आसानी से डिसमेंटल हो गया। तो डिवीजन के बाद फाइनल फिगर आता है एग्जैक्टली 16, यानी बी उस पूरे काम को अकेले ठीक 16 दिन में खत्म कर देगा। इन फाउंडेशनल रूल्स और फ्रेमवर्क्स पर पकड़ मजबूत करने के बाद एक बड़ा सवाल बनता है, क्या अब टाइम आ गया है और भी टफ लेवल सब टॉपिक्स जैसे कॉम्प्लेक्स ऑल्टरनेट डे सिनारियोज की गहराई में जाने का? ये बेस फ्रेमवर्क्स लिटरली एडवांस्ड क्वांटिटेटिव रीजनिंग के दरवाजे खोल देते हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण से टाइम एंड वर्क के इन कोर कॉन्सेप्ट्स पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मिली होगी।